કેટલોક વિસ્તાર એવો પણ છે જ્યાં પાણીની પણ પારાયણ છે। વધુ જાણકારી આપી રહ્યા છે સંવાદદાતા અતુલ ત્રિવેદી। જી અતુલ। जी बनासकांठा में जे छेल्ला 8 दिवसथी छे गरमीनो प्रकोप यथावत है, त्यारे आजे पण जे गरमीनो पारो है ए 44 डिग्रीए पहोंच्यो है। आ अंग दजाड़ती गरमी में हवे छे ए लोको घरनी बहार निकळवानुं पसंद नहीं करी रह्या। तो क्यांक आरोग्य विभागनी अने क्यांक तंत्रनी पण गाइडलाइन है जेने लोको पण अनुसरी रह्या छे। त्यारे खास बाबत ए छे के सरकार गाइडलाइन तो बनावे छे परंतु सरकारी कचेरीओमां पाणीना ठेकाणा होता नहीं। जनसेवा केन्द्रों में पाणीनी सगवड न होवाने कारणे लोको अने विद्यार्थीओ पण अटवाय छे। त्यारे जे प्रकारे अहींया आ गरमीमां छे ए सेवाकीय संस्थाओनो नोंधपात्र जे फाळो रह्यो छे। अत्यारे पालनपुर डीसा हाईवेना तमने दृश्यो बतावीश के जे पालनपुर डीसा हाईवे पर जे वाहन चालको आवता होय छे ने आ वाहन चालकोने जे आ गरमीमां ठंडक मेळववा माटे जे लोको छे ते सेवा करी रह्या छे। सरबत द्वारा आ जे मुसाफरो होय अथवा तो जे एसटी बसना ड्राइवर होय तेमनी सेवा करी रह्या छे अने तेने ठंडक पहोंचाडी रह्या छे तेवुं कार्य करी रह्या छे। खास करीने जे प्रकारे अहींया ठंडा शरबतनुं वितरण करवामां आवे छे अने ठंडा शरबतनुं आ वितरण करीने खास करीने आ गरमीमां छे तमने ठंडो शरबत मळ्यो छे, शुं कहेवुं छे? ऐसा शरबत तो कभी लाइफ में नहीं पिया हूँ। इतना इतना गर्मी में तो ऐसा शरबत कोई पिलाने वाला का तो ऊपर वाला बहुत आशीर्वाद दे भाई। खास करीने जे आ सेवाकीय संस्थाओं छे ते पण सेवा करी रही छे। केटला दिवसथी आ सेवा करो छो तमे? हमने आज ही ये करा है क्योंकि गर्मी के हिसाब से क्या गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा पब्लिक को राहत मिले, इसके लिए हमसे जितना बना हमने उतना किया और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा करेंगे हम। ओके, तो आ सेवाकीय संस्थाओं छे ते वाहन चालकोने रोकी अने तेमने जे छे ए पाणी अथवा जे शरबत छे ते पीवरावी रही छे अने चोक्कस गर्मीमां ठंडक मळे तेवा प्रयत्नो पण करी रही छे। त्यारे महत्वनी बाबत ए छे के डीसा पालनपुर हाईवे जे धमधमतो मार्ग छे ने त्यां हजारों वाहनों पसार थता होय छे, त्यारे तेमने शरबत पावो ए पण एक प्रकारनुं पुण्यनुं काम छे। त्यारे आ छेल्ली जे 44 अथवा 45 डिग्री गर्मीमां जे त्रस्त जे लोको छे तेमना माटे ठंडकनी एक आ વાત છે। ત્યારે આગામી સમયમાં પણ હજુ ગરમીનો પારો છે એ વધવાની શક્યતાઓને પગલે તંત્રની પણ એક પ્રકારની ગાઈડલાઈન છે। આરોગ્ય વિભાગની પણ સલાહ છે કે કામ વગર બહાર ન નીકળવું જોઈએ અને જેને લઈને લોકો પણ અનુસરવાની એક સલાહ આપી છે। ત્યારે આગામી ગરમીને ધ્યાને રાખીને પણ જે લોકોએ છે આ ગરમીથી બચવું પડશે અને ખાસ કરીને જે આ સેવાકીય સંસ્થાઓ છે તેમનો પણ નોંધપાત્ર ફાળો રહ્યો છે બનાસકાંઠામાં। जी अतुल, बिल्कुल आभार आपनो। एटले हाल तो हीट स्ट्रोकना किस्साओ सतत वधी रह्या छे, लोको सेवाकीय प्रवृत्तिमां पण जोवा मळी रह्या छे। गरमी काळझाळ छे तेवामां राज्यना तमाम भागोमां हीट वेवनी आगाही